काफी लोगों के दिल और दिमाग में एक क्वेश्चन है कि पेटीएम को कब खरीदना है। 70-80% टूट चुका है। मेरा ये आंसर है कि जब तक पेटीएम अपने कॉस्ट स्ट्रक्चर पे काम नहीं करता तब तक मैं इस कंपनी से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके रखूंगा। रीजन बीइंग, इस कंपनी की जो एम्प्लॉय कॉस्ट है वो इतनी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारा प्रॉफिटेबिलिटी या फिर रेवेन्यू पे मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा। रीज़न बीइंग, इनकी एम्प्लॉय कॉस्ट के अंदर जो इसॉप ऑप्शन है उसके अंदर कंपनी ने इस क्वार्टर के अंदर बोला है कि पिछले 9 मंथ्स के अंदर 144% की ग्रोथ दिखाई दी है। अब आप मुझसे पूछिए कि इस कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो ऐसा क्या कर रहे हैं कि कंपनी उनको इसॉप पे इसॉप दे रही है और कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को हमारा ब्लीड करते हुए दिखाई दे रही है। मुझे लगता है कि इसॉप उन कंपनीज को देने चाहिए जिन्होंने कुछ माइलस्टोन्स अचीव करे हों हमारे प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर, या फिर कुछ ऐसी ट्रेजेक्ट्री रेवेन्यू के अंदर दिखाई हो कि मार्केट के अंदर शेयर होल्डर सबसे पहले खुश हो, उसके बाद आपके एम्प्लॉयज को भी आप उस चीज का बेनिफिट दो। क्योंकि जिस स्पीड से ये इसॉप बांट रहे हैं उस मुझे एक चीज दिखाई दे रही है कि कंपनी की जो विजन है उसके अंदर ये पैसा बांट तो रहे हैं लेकिन इनका जस्टिफिकेशन जो है वो मुझे ठीक नहीं लग रही। रीजन, क्योंकि अगर आप इतने ज़्यादा कॉस्ट स्ट्रक्चर पे काम करेंगे और आपका रेवेन्यू ग्रोथ उतना नहीं हो रहा तो आप हमेशा अपना कैश बर्न ही मार्केट में प्रूव करते रहेंगे। और कंपनी ने ये बोल दिया कि हम एबिटा पॉजिटिव हो गए बिफोर इसॉप्स, तो मुझे ये भी बात नहीं समझ में आई कि कंपनी कहना क्या चाहती है कि वो प्रॉफिटेबिलिटी पे तो है लेकिन इसॉप से पहले है। तो आप ये बताइए कि ये जो आप कॉस्ट स्ट्रक्चर पे आप काम कर रहे हैं उस पे आप कब जाके अपने शेयर होल्डर्स के लिए भी कुछ बेनिफिट्स अनाउंस करेंगे। आपने आईपीओ निकाला 2100 रुपये पे, आप शेयर बायबैक कर रहे हो 850 रुपये पे, शेयर चला गया आपका 500, उसके बाद आ गया 600 और आपने अनाउंस कर दिया कि एबिटा पॉजिटिव हो गया बिफोर इसॉप। मुझे इस कंपनी का कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये किस कॉस्ट पे काम कर रहे हैं। तो आप भी इस कंपनी से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके रखिए क्योंकि मार्केट के अंदर आपके पास बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि अपने शेयर होल्डर के लिए काम कर रही हैं, ना कि अपने एम्प्लॉय कॉस्ट को इसॉप दे दे के कंपनी को ब्लीड कर रही हैं। इस टाइम कंपनी के पास 8900 करोड़ के आसपास का कैश पड़ा हुआ है, लेकिन उस कैश को कंपनी अगर सही तरीके से यूज करे तो शायद ये एक इंडिया की फिनटेक स्टोरी के अंदर एक रेवोल्यूशन लेके आ जाए। लेकिन जब तक कोई धंधे के अंदर इतनी ज़्यादा कॉस्ट स्ट्रक्चर होगा तो वो धंधे जो होते हैं उनको प्रॉफिटेबल बनाने के लिए बहुत दिक्कतें आती हैं बाद में, क्योंकि फिर आप बोलते हैं कि हमें ले ऑफ करने पड़ रहे हैं। लेकिन आप शुरू में ही इतनी हायरिंग अगर कर दें, इतने ज़्यादा कॉस्ट स्ट्रक्चर पे आप काम कर रहे होंगे तो आगे जाके तो आप ले ऑफ करेंगे। तो मुझे लगता है कि एक अच्छी कंपनी का जो सीएफओ होता है उस पे बहुत ज़्यादा कंपनी की नज़र होनी चाहिए कि वो जो बिजनेस धंधा बना रहे हैं उसकी जो कॉस्ट स्ट्रक्चर है वो भी ठीक ठाक होना चाहिए, सस्टेनेबल होना चाहिए। तो मेरे को इस कंपनी पे अभी विश्वास अच्छी तरह से आया नहीं है क्योंकि जब तक ये अपने मैथमेटिक्स को ठीक नहीं करेंगे तब तक मैं इस कंपनी से थोड़ा सा डिस्टेंस रखूंगा, क्योंकि मार्केट के अंदर मेरे पास और भी ऑप्शंस हैं जिनके अंदर मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ। थैंक यू।